अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी वीडियो अल्सर मैदा, पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक। अल्सर के मानी असल में कई लोग घबरा जाते हैं अल्सर का नाम सुनते ही। अल्सर जो है इसके मानी है जख्म, मैदे में जख्म हो जाता है, इसको हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। जिस तरह इंसान की जल्द पर तेजाब गिरने से जख्म बन जाता है, इसी तरह या किसी भी चीज से लगने से जो जख्म बन जाए, इसी तरह मैदे के अंदर भी मसाला जात, तेज मिर्च मसाला जात या अदर चीजें खाने से जो प्रॉब्लम पैदा होते हैं, जिसकी वजह से मैदे में मसला बनता है या दर्द होना शुरू हो जाती है, ये इसको पेप्टिक अल्सर कहते हैं। मैदे की अंदरूनी सतह पर जख्म जब बन जाता है उसको अल्सर का नाम दिया जाता है। ये मर्ज निज़ाम हज़म के किसी भी हिस्से में हो सकता है, यानी कि आंत में हो सकता है, लार्ज इंटेस्टाइन में हो सकता है, मैदे में हो सकता है, ओसिफेगस में हो सकता है। इसको कहते हैं अल्सर। खुराक की नाली ओसिफेगस, मैदा, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन। तकरीबन 90 से 95% अल्सर मैदे में बनते हैं, यानी कि ज़्यादातर अल्सर जो होते हैं वो मैदे में होते हैं। और इनकी रेशो जो है वो तकरीबन 90 से 95% होती है। गैस्ट्रिक अल्सर पहले तस्वर किया जाता था कि मैदा में जो है ना जख्म पेप्सिन की ज्यादती की वजह से, मैदा में जो जख्म है ये पेप्सिन की ज्यादती की वजह से होता है। बाद में जो तहकीक हुई उससे पता चला कि मैदे का जख्म पेप्सिन की ज्यादती की वजह से नहीं होता। इसको उस वक्त पेप्टिक अल्सर कहा जाता था। बाद तहकीक से पता चला कि डुडेनियम में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ज्यादती से मैदे में और डुडेनियम में जख्म बनते हैं। जख्म मैदे में हो तो इसे गैस्ट्रिक अल्सर, अगर छोटी आंत में हो, आंत के इब्तदाई हिस्सा में हो तो डुडेनियम अल्सर, और अगर ये जख्म दोनों मकामात पर पाए जाएं तो इसे पेप्टिक अल्सर कहते हैं। यानी कि इसकी वजाहत जो है वो ये है कि अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन के शुरू में पाया जाए तो इसे डुडेनियम अल्सर कहते हैं, और जो मैदे में होता है इसे गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। अगर ये दोनों जख्म पाए जाएं तो फिर हम इसको पेप्टिक अल्सर कहेंगे। अगर जख्म ओसिफेगस मैदे में हो, मैदे और बार अंगश्त यानी कि छोटी म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद हो तो इसे पेप्टिक अल्सर का नाम दिया जाता है। म्यूकस मेम्ब्रेन जो है इसके जख्म जो होते हैं मर्दों में औरतों की निस्बत ज़्यादा होते हैं, यानी कि जो ये अल्सर है म्यूकस मेम्ब्रेन का, ये औरतों की निस्बत ज़्यादा मर्दों में पाया जाता है। इनके जख्मों की शरह मैदे की निस्बत 20 गुना ज़्यादा है। मुख्तलिफ तरक्की याफ्ता ममालिक में चनाचे औरतें अब मर्दों के बराबर काम करती हैं, इसलिए अब ये औरतों में भी इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब तकरीबन ये मर्दों के हम पल्ला है। जो ज़्यादातर हार्ड वर्किंग और औरतें हैं, जो मर्दों की तरह सख्त काम करती हैं, जो मर्दों के मुकाबले में काम करती हैं, मर्दों के साथ काम करती हैं, अब उनमें भी इसी तरह ये असर पाया जाता है जिस तरह मर्दों में पाया जाता है। इनमें अल्सर की शरह मर्दों के बराबर हो चुकी है। मैदे में अल्सर बनने की बड़ी वजह मरीजों में मैदे की अंदरूनी तह की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के खिलाफ मज़ाहमत कमज़ोर पड़ जाती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है, जो उसके खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ित होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हाइड्रोक्लोरिक
छोटी आंत डुडेनियम में पाए जाने वाला अल्सर इस हिस्से में नमूदार होता है, जो कि छोटी आंत और मैदे के बाहम जहाँ ये दोनों मिलते हैं इस मकाम को डुडेनियम कहते हैं। मैदा और छोटी आंत जहाँ पे मिलते हैं इस मकाम को डुडेनियम कहते हैं। तो डुडेनियम के अंदर कोई भी हिफाजती तय नहीं होती जैसा कि मैदे के अंदर होती है। इसलिए जब अल्सर के मरीजों में मैदे की हरकत ज़्यादा हो जाए, अल्सर के मरीजों में मैदे की हरकत ज़्यादा वाक़ होती हैं, तो मैदे में मौजूद मवाद जो होता है खुराक और हाजमे के तराशे जो है डुडेनियम में जाके गिरते हैं। जब ये अमल कुछ अरसे के लिए जारी रहता है तो डुडेनियम की ये अंदरूनी तय अल्सर बन जाती है। ये है इसकी मेन वजह। अब हम इसका इलाज और मेडिसिन यानी कि चंद अलामत, एक अलामत पे यानी एक लाइन में एक अलामत जो बताऊंगा उसके ऊपर एक मेडिसिन, आप इसको आसानी से समझें और इसको कट। इससे पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त अहबाब को भी सेंड करें ताकि उन तक भी ये नॉलेज पहुंच सके। अल्सर जिसके साथ मैदे में आग की तरह जलन पाई जाए, आर्सेनिक एल्बम। अल्सर के दौरान अल्सर के दर्द नींद के दौरान सख्त और परेशान कर देने वाला होता है, यानी अल्सर का जो दौरान जो नींद होती है उसके दरमियान परेशानी होती है। आर्सेनिक एल्बम। अल्सर के मरीज को बार बार के आए, नकाहत हो, कमज़ोरी हो यानी कि कमज़ोरी हो और बेचैनी बढ़ जाए, आर्सेनिक एल्बम। अल्सर के मरीज की शदीद प्यास थोड़ी थोड़ी देर बाद एक एक घूंट पानी तलब करे, आर्सेनिक एल्बम। अल्सर जो होता है, अल्सर मैदा, खून की और खाई हुई गज़ा की के, एसिटिक एसिड। अल्सर जिसके साथ मैदे में कुतरने के से दर्द और फैलाव के साथ जो दर्द पाया जाए उसे एसिटिक एसिड बेहतर कर सकती है। ये बेहतरीन मेडिसिन है, एसिटिक एसिड। अल्सर मैदा, बाएं जाना पसलियों के नीचे दर्द, लेक्सिस। एक और मेडिसिन भी है, अर्जेंटम नाइट्रिकम। अल्सर जिसके साथ पेट का फूल जाना पाया जाए, चाइना, अर्जेंटम नाइट। अल्सर मरीज को मीठी चीज़ की ख्वाहिश रहती हो, अर्जेंटम नाइट। जो चीज़ें मीठी चीज़ें खाता हो उसके लिए भी बहुत अच्छी है, जिसको ख्वाहिश ज़्यादा मीठी चीज़ की हो, अर्जेंटम नाइट। अल्सर मैदा जो है इसमें अफारा जब हो जाए और ज़ोरदार डकार आए, अर्जेंटम नाइट, अनाकार्डियम। अल्सर जिसके साथ मैदे में दर्द और जलन हो, एट्रोपिन सल्फ। अल्सर मैदा और हलक में इस कदर खुश्क हो कि कोई चीज़ निगली ना जा सके, यानी कि उसको कोई चीज़ निगलने में भी तकलीफ हो, तो ब्रायोनिया, एट्रोपिन सल्फ, ये इसकी दो बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है। अल्सर मैदा नाजुक अंदाम यानी कि जो बड़े नरम और नाजुक लोग होते हैं, मरीज मैदे में शदीद दर्द और जलन पाई जाए, ऐसे मरीज जो बड़े नरम और नाजुक होते हैं, ख़ास तौर पर जिसकी तबीयत सॉफ्ट होती है या समझिए कि लड़कियों की तरह की हरकत करते हैं, ये उन मरीजों के लिए नाजुक जो होते हैं मैदे में जिनकी शदीद दर्द हो और जलन पाई जाए, उनके लिए फास्फोरस। अल्सर के मरीज को ठंडे पानी की शदीद तलब लेकिन के हो जाए, फास्फोरस। अल्सर मैदा शिकम में बहुत ज़्यादा नफक पाया जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा गैस हो, मैदा फूला हुआ हो, तो कार्बोविच। अल्सर के मरीज में हद दर्जा कमज़ोरी पाई जाए, चाइना और कार्बोविच। ये दोनों मेडिसिन भी काम करती हैं।
अल्सर मैदा जिसके साथ बहुत ज़्यादा खून का अखराज हो, मेलिफोलियम और कार्बोवेज। अल्सर मैदा का गोल जिसके साथ जर्द पानी की हो, कालीबाइक्रोम। ऐसे मरीज जो कि मोटापे की तरफ माइल हों, ग्रेफाइटस। अल्सर के ऐसे मरीज जो बहुत ज़्यादा खून का अखराज हो रहा हो, जिनसे जो खून की उल्टी आने से या खून के अखराज की वजह से कमज़ोर हो गए हों, उनके लिए लेक्सिस। अल्सर के मरीज जिनके मैदे में ज़्यादा जलन पाई जाती हो, मेजीरियम। अल्सर मैदा के ऐसे मरीज जिनकी आंतड़ियाँ भी मुतवरम हो गई हों, स्मॉल इंटेस्टाइन भी मुतवरम हो, बड़ी लार्ज इंटेस्टाइन मुतवरम हो, एज मर्क्यूरस कार। अल्सर की वजह से कारोबारी परेशानी, ज़्यादा वक्त बैठकर काम करने वाले अफराद के लिए नेक्स्ट वोमिका। अल्सर मैदा में वरम और जख्म के साथ मुतवातर दुखन पाई जाए, ऐसे मरीजों के लिए हाइड्रोस्टस। अल्सर के मरीज अमूमन कब्ज का शिकार भी रहते हैं, इनके लिए हाइड्रोस्टस और नेक्स्ट वोमिका। अल्सर मैदा या डुडेनियम में जिसके बायस दर्द हो, जलन हो, मतली हो, के हो या उबाक आए, उल्टी आए, उनके लिए यूरिनम नेट्रिकम। अल्सर, भूख, बेतहाशा, प्यास शदीद, पेशाब बार बार आए, यूरेनियम नेट्रिकम, ब्रायोनिया। ये तमाम अलामत जो हैं, ये मैंने सिंगल मेडिसिन और सिंगल अलामत के ऊपर बताई है, ताकि मरीज अपना इलाज खुद कर सके और बेहतरीन रिजल्ट हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।